अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज का यह बयान सुनने के बाद आपका दिल कांप उठेगा, क्योंकि यह बयान उस सच्चाई के बारे में है जिससे न कोई बचा है और न कोई बचेगा। मौत का नाम सुनते ही रूह कांप उठती है, लेकिन हकीकत यह है कि मौत हर इंसान के सामने आनी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान को मौत का स्वाद चखना है। आज हम तफसील से जानेंगे कि मौत आने से ठीक 3 मिनट पहले इंसान के साथ क्या होता है। हदीसों में और कुरान की आयतों में इसका बहुत गहराई से जिक्र आया है। जब मौत का वक्त करीब आता है तो इंसान महसूस करता है कि उसकी रूह उसके जिस्म से अलग होने लगी है। सबसे पहले पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, फिर टांगें सुन्न हो जाती है, फिर पेट और सीने की ताकत चली जाती है और आखिर में रूह गले तक पहुंच जाती है। यही वह वक्त होता है जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी को एक नज़र देख लेता है। उसकी नमाजें, उसके नेक अमाल, उसके गुनाह, उसका हर लम्हा उसके सामने घूम जाता है। घर वाले उसके आसपास रो रहे होते हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं, कोई झाड़ फूक कर रहा होता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह का फैसला आ चुका होता है। अगर इंसान नेक बंदे की जिंदगी गुजार चुका है तो उसके पास रहमत के फरिश्ते आते हैं। हदीस में आता है कि उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। वे जन्नत का कफन और खुशबू लेकर आते हैं। मौत का फरिश्ता कहता है, ए पाक रूह, चल निकल अपने रब की रहमत और माफ़ी की तरफ। फिर उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी की बूंद किसी मटके से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर नूर और सुकून होता है। वह मुस्कुराता हुआ इस दुनिया से जाता है। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा रहा, नमाज़ी छोड़ी, अल्लाह को भुलाया, हराम में जिंदगी गुजारी, तो उसके पास अजाब वाले फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे काले होते हैं, उनके हाथ में जहन्नम का कफन और बदबूदार कपड़े होते हैं। मौत का फरिश्ता कहता है, ए गंदी रूह, निकल निकल अपने रब के गजब और जहन्नम के अजाब की तरफ। फिर उसकी रूह ऐसी खींची जाती है जैसे कांटों वाले लोहे की सलाख गीली ऊन में फंसाकर खींची जाए। यही वजह है कि गुनहगार की मौत बहुत तकलीफदेह होती है और उसका चेहरा काला और डरावना हो जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फिर जब रूह गले तक पहुंच जाए और तुम देख रहे हो और हम उससे ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम नहीं देखते, यानी इंसान उस वक्त सब देख रहा होता है लेकिन अब बेबस हो चुका होता है। यही आखिरी 3 मिनट उसकी पूरी जिंदगी का फैसला कर देते हैं। इंसान कहता है, ए मेरे रब, मुझे लौटा दे ताकि मैं नेकी कर लूं, लेकिन अब वापसी का दरवाजा बंद हो चुका होता है। रूह निकलने के बाद फरिश्ते उसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। अगर वह नेक रूह है तो आसमान के फरिश्ते कहते हैं, यह अच्छी रूह है। दरवाजे खुल जाते हैं और उसका नाम इल्लियीन में लिखा जाता है। लेकिन अगर वह गुनहगार की रूह है तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है, इसका नाम सिज्जिन में लिख दो। फिर उसकी रूह को जमीन पर गिरा दिया जाता है। इसके बाद इंसान की असली मंजिल शुरू होती है। कब्र में उसे रखा जाता है, रूह को जिस्म से मिलाया जाता है। 2 फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। नेक बंदा आसानी से जवाब देते हैं और उनके लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। लेकिन गुनहगार कहता है, हाय मुझे नहीं पता, और उसकी कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। भाइयों और बहनों, मौत के यहाँ 3 मिनट हमारी पूरी जिंदगी का निचोड़ होते हैं। अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की, नेकी की, गुनाहों से बचे, तो मौत हमारे लिए आसान होगी और आगे का सफ़र रोशन होगा। लेकिन अगर हमने गुनाहों की ज़िंदगी गुजारी, मौत तकलीफदेह होगी और आगे का सफ़र अंधकारमय होगा। इसीलिए अभी से तौबा कर लीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, हलाल कमाइए, गुनाहों से दूर रहिए और हमेशा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी ज़बान पर रखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हुई वह जन्नत में जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर दुआ करें, ए अल्लाह हमें मौत के वक्त आसानी नसीब कर। ए अल्लाह हमारी रूह आसानी से निकले। ए अल्लाह हमें आखिरी वक्त ईमान और कलीमा नसीब हो। ए अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना। ए अल्लाह हमें क़यामत के दिन अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब कर और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे के दिल भी अल्लाह के डर से नरम हो जाए और सबको मौत की याद आए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।